दोस्तों, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक नया कारनामा अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था। अब उन सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कानून का डंडा चल गया है, कानून का चाबुक चल गया है, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक फिल्म के नाम पर विरोध तो किया जा रहा था, लेकिन वहां पर भी एक धर्म विशेष के जो पैगंबर साहब हैं मोहम्मद साहब, उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, नारेबाजी की गई। और इसी जो क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर में जो पूरी घटना हुई थी, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। इंदौर में एक सिनेमा हॉल के सामने जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी, उसको लेकर के 4 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पूरा का पूरा वीडियो था, सारी चीजें मौजूद थी, तो सिर्फ 4 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया है अभी तक? उन सभी लोगों को जो इस पूरी मंडली में शामिल थे बजरंग दल की, और जो अपमानजनक बातें कर रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे, अपनी जो नारेबाजी है वो कर रहे थे, उन सभी लोगों को अभी तक जेल के पीछे क्यों नहीं डाला गया है? या फिर सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तारी दिखा करके बाकी लोगों को खुला फिर से छोड़ दिया जाएगा, जैसा बार बार जो मध्य प्रदेश पुलिस है उस पर आरोप लगाया जाता है। आपको बता दें कि 3 दिनों के बाद अब जाकर के इन 4 लोगों को गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश की पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने, आपको बता दें कि 4 जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, इनको गिरफ्तार किया है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरीके से शाहरुख खान की नई मूवी, यानी जो फिल्म रिलीज हो चुकी है पठान, उसके रिलीज का ये लोग विरोध कर रहे थे, और रिलीज का विरोध के नाम पर ये लोग किस तरीके से जहरीली जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे, कैसे इन्होंने जाकर के थिएटर्स के अंदर तस्वीरों को फाड़ दिया, पोस्टर्स को हटा दिया, और लोग जो देखने के लिए मूवी गए थे उनको भगा दिया। कहीं आग इन्होंने बाहर उसके सिनेमा हॉल के लगा दी, और मूवी अंदर चल रही है, बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मतलब सारे के सारे जो जतन थे वो इनकी तरफ से कर लिए गए, लेकिन फिर भी इनका सारा का सारा जो विरोध था वो धरा का धरा रह गया, और पठान मूवी जो है वो अब रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। सबका जो मुंह है वो उतर गया है बिल्कुल। लेकिन ऐसे में जोश जोश में इनकी तरफ से, और हमेशा इनकी ये आदत रही है, जो बार बार इन पर आरोप लगाया जाता है कि ये जो है एक धर्म विशेष को बार बार टारगेट करते हैं। चाहे जो है आप नुपुर शर्मा की बात कर लीजिए, उस वक्त उसने भी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कितना बवाल कटा था, कितना ज्यादा हंगामा हुआ था, देश से लेकर के विदेशों तक की सब कुछ आपने देखा। लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की गई अभद्र तरीके से, उसके खिलाफ जो सड़कों पर पूरा मुस्लिम समुदाय निकला था और पुलिस चौकी का घेराव किया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी है। और स्पेशली मध्य प्रदेश से ऐसी घटनाएं बार बार एक दिन में जो है ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जहां पर ऐसी जो घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस को इन सभी लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि इंदौर के पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि हम किसी भी धर्म का अपमान करने वाली फर्जी खबरों पर नजर रख रहे हैं। शहर में शांति भंग करने के लिए ऐसी खबरें पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि धारा 295A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके अपमानित करने का इरादा रखता है। इसमें 295 और उसके अलावा 153 यानी धर्म, जाति, स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत मामला भारतीय दंड संहिता के जो है 505 आपराधिक धमकी के लिए सजा और 34 सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों के द्वारा दिए गए कार्य, इसमें जो है मामले को दर्ज कर लिया गया है। और बजरंग दल के सदस्यों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी की थी और नारे लगाए थे, जिसमें एक नारा ये भी शामिल था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, जो काफी ज्यादा इस वक्त कई जगहों पर देखने को मिल जाता है नारा। कहीं पर भी कोई सभा हो रही होती है जिसमें कथित तौर पर इन लोगों की सभाएं की जाती हैं, विश्व हिंदू परिषद की हो या बजरंग दल की,
वहां पर ऐसे नारेबाजी बार बार की जाती है। इसके बाद जो सारा मुस्लिम समुदाय, जो वहां के स्थानीय लोग थे, वो लोग नाराज हो गए थे। उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो की गई है। एक सियासत की भी रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं जिसमें इस पूरी खबर की जानकारी दी गई है और जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि 4 बजरंग दल वर्कर्स हेल्ड फॉर इस्लामोफोबिक स्लोगन्स इन इंदौर। 4 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस्लामोफोबिक जो नारेबाजी थी वो करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और जो ट्वीट है हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ये ट्वीट जो है वो काशिफ ककवी की तरफ से शेयर किया गया है। लिखा है, पुलिस अरेस्टेड 4 alleged बजरंग दल men for passing incidental remarks on Prophet Muhammad. Police booked them under section 295A, 153A, 505 and 34 IPC while opposing the screening of film Pathan. They allegedly raised the objectionable slogans. पैगंबर मोहम्मद पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी इसमें बाकायदा धारे बताई गई कि इसके खिलाफ आईपीसी के जो है तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए थे। अगला जो ट्वीट है वो अशरफ हुसैन का है। इन्होंने भी फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि इंदौर में पठान फिल्म का बाइकआउट के दौरान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले 4 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगला जो ट्वीट है वो रोफिल साहिल का है। इन्होंने ट्वीट किया है कि ये गुटखा छाप लोगों के पास काम धंधा नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें जो हैं ये लोग करते रहते हैं। अगला जो ट्वीट है आई किल अंधभक्त नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उसकी तरफ से लिखा गया है कि इन सब की शक्ल ध्यान से देखो, पहनावा ओढ़ावा का स्तर देखो और फिर अपने आप से पूछो कि क्या इन अनपढ़ जाहिल असभ्य लोगों को सच में पता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये सब बेरोजगार हैं और राजनीतिक दल ऐसे लोगों का भरपूर फायदा उठाती है। काश कोई समझ पाता इस बात को। एक और ट्वीट है अकबर दम्पी हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको देख के लगता है कि ये घर से मजबूत होंगे या फिर जिंदगी बहुत खुशहाली से बीत रही होगी। ये नफरत के शिकार हैं। इतना नफरत घोल दी गई है इनके दिमाग में कि काम धंधा नहीं, बस मुसलमान से ही नफरत को अपना धर्म और काम समझ लिया है। ऊपर वाला रहम करे सब पर। इस तरह से जो ट्वीट है वो किया गया है। एक और ट्वीट है रफीक का। इन्होंने सीधा सीधा नरोत्तम मिश्रा से ही निवेदन कर दिया है कि नरोत्तम मिश्रा से मेरा अनुमोदन है कि इन कुपोषण पीड़ितों का इलाज संवैधानिक ढंग से किया जाए। दल बदलने से पहले ही दलदल बने हुए हैं। ऐसा जो ट्वीट है वो किया गया। जशानरी लिखते हैं कि ये चारों वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, इनका सरगना तनु शर्मा कहाँ है। यानी जो 4 लोग थे इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो मेन इसमें हेड था वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। फातिमा खान है। इन्होंने भी लिखा है कि इंदौर में पठान फिल्म के बाइकआउट के दौरान हमारे नबी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले गिरफ्तार बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं ये चारों। और अभी जो बवाल हुआ था मध्य प्रदेश में जिसको लेकर के ये पूरा जो नारेबाजी हुई है, उसके बाद लोगों ने सड़कों पर निकल कर प्रदर्शन किया था, थाने का जाकर के घेराव किया था, उसके बाद ये जाकर के कार्रवाई अब हुई है। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि इन चारों लोगों को जो वीडियो में नजर भी नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को देखने के बाद कार्रवाई की गई है, तो बाकी लोगों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है, ये सवाल बड़ा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।